गुजर आरी मने मिसकी ज़नादारी फिदाए नक्शे नानत कुनम जा या रसूल अल्लाह चू बाजुए शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम जा मीरा दरा जा या रसूल अल्लाह नसीमा जानिबे बता गुजर कुल ज़ी अहवालम मोहम्मद रा खबर कुल तुई सुल्ताने अहमद ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुल मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़े लुत्फश खुदाया करम बारे दिगर कुन दिलों के उजड़े नगर बसाने दिलों के उजड़े नगर बसाने हुजूर आए मैनू लगता कि सलाम पढ़ना पैना जिवें तुसीं बैठे हो ठहरो जी अल्लाह खैर या रसूल या जिंदा मिलाशीफ है ना जश्न मिलाद ही है ना लिखे भी हुई है ईद तो नहीं ना इंज मनाई जाती जिवें तुसीं बैठे हो चेहरियां ते रौनक लियाओ जरा खुश हो के बवो कुछ भी नहीं होया हाले तो घड़ी ते भी नहीं 12 बजे जी एडे सोहने चेहरियां ते 12 बजे ते उंज ही नहीं चंगे लगते जरा हस के ते खुश हो के कहो ना एक बारी सुभान अल्लाह अब मैनू कुछ नजर आ रहे हो तुसीं लाइट उधरों वड्डी मेरे वाल पै रही है ना सही नजर नहीं आ रहा लेकिन जिन्ना को आ रहा है वो मायूस कौन ने जरा सही तरह गज के आखो ना सुभान अल्लाह लगता है भी थोड़ी जी तकरीर भी हो सकती जी नहीं तो फिर इंज सलाम भी पढ़िया जाना जी तो तुहानू पता मैनू बड़ा सोहना सलाम पढ़ना आता है अल्लाह खैर करे दिलों के उजड़े नगर बसाने हुजूर आए अगली जल जड़ी करनी है जे पसंद आई ते दिल नू लगी ते पता लग्या भी गल यही है फिर सुभान अल्लाह नहीं रोकनी दिलों के उजड़े नगर बसाने हुजूर आए हमें खुदा का पता बता हाथ उठा के जरा हमें खुदा का पता बताने हमें खुदा का पता बताने हमें खुदा का पता बताने हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हसीन उसवे की रोशनी से कमाल अंदाज़े दिलबरी से जहाँ की तारीकियाँ मिटाने ऊंची आवाज में कहना है हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए। बड़ा बड़ा शेर अर्ज करन लगा जे किसी नूं समझ ना आवे ते ओदे ते कोई गिला नहीं
ते जे समझ भी आ जाए गल भी सौखी होवे ते लुत्फ वाली भी होवे ते फिर चुप कीतियां काम नहीं से चलना। शेर सुनो। उठो उठो बस्तियों से लोगों, गिरी हुई बस्तियों से लोगों, वो देखो तुमको गले लगाने। ठंड पई है तो सुभान अल्लाह कह लो, वो देखो तुमको गले लगाने हुजूर आए, हुजूर आए। वो देखो तुमको गले, लुत्फ लवो ना इस शेर का जरा। वो देखो तुमको गले लगाने हुजूर आए, हुजूर गले लगाने, गले लगाने, गले लगाने। कुत्ता राखवा कोई नहीं मार सकता, कुत्ता राखवा कोई नहीं मार सकता। मुल्कां विच कानून निजाम लिखिया, गले लगाने, गले लगाने। कुत्ता राखवा कोई नहीं मार सकता, मुल्कां विच कानून निजाम लिखिया। ओनू दोज़ख दी अग ने साड़ना सी, जिदे पटे ते मुहम्मद दा नाम लिखिया। वो देखो तुमको गले लगाने हुजूर आए। बरोज़े माशर बवक्ते पुरसिश, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले, माशर दा मैदाने, सवाने जे ते सूरजे। परेशानियां तकलीफां ते दुख सारे अपने सामने ने। सारी जिंदगी दे अंदर जो कुछ कीता होया है सारा सामने में, मीज़ान कायम है, हिसाब किताब हो रहा है। ऐन उस वेले बवक्ते पुरसिश इम्तिहान दे वेले मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। बरोज़े माशर बवक्ते पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। वो देखो तुमको गले लगाने हुजूर आए, हुजूर आए। हुण जेड़े नहीं ना बोलते पे ये शेर सुनो जरा। वंड होने लगी है कि दुनिया उत्ते होर भी बंदे हैं जिन्होंने सुन के परेशानी हो जाती है। उन्होंने शायर कह रहा है, लपेट लो बोरिया अंधेरों। ये उर्दू है ना, शाइस्ता जुबान है। ये तो भाई सही समझ नहीं आई शायर क्या की रहा है। अगर ये पंजाबी तर्जमा करिए ना तो शायर आंदा ओ नेरे हो, लपेट लो बोरिया ओ नेरे हो निकलो। ये मिलाद की महफिल है, ओ नेरे हो निकलो। क्यों? शेर सुने। लपेट लो बोरिया अंधेरों, हमारी दुनिया से चेहरा फेरो। फिर कह रहा हूं, लपेट लो बोरिया अंधेरों, हमारी दुनिया से चेहरा फेरो। कि हमारी दुनिया में मुस्कुराने हुजूर आए, हुजूर आए। हमारी दुनिया में मुस्कुराने हुजूर आए, हुजूर आए। गमों
के मारे भी खिलखिला कर नजर उठा कर कदम मिला कर गमों के मारे भी खिलखिला कर शायर आंदा जिन्हां नूं बड़े गम होण ना वो भी सोने दी आमद ते खुश हो जांदे। सानू ते सोने ने नवाजिया ही बड़ा है ते गज के सुभान अल्लाह ते कहना बनता ना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल जब सजी है तो फिर हुआ क्या है कि गमों के मारे भी खिलखिला कर गमों के मारे भी खिलखिला कर नजर उठा कर कदम मिला कर सुना रहे हैं यही तराने हुजूर आए हुजूर या रसूल अल्लाह सोनिया बाजाग नैना वालिया ए तेरे गुलाम तेरी याद दे अंदर महफिल सजा के तेरा जिक्र खैर करके तेरिया नाता पढ़ के इस वेले भी झूम के सुना रहे हैं यही तराने हुजूर आए हमें खुदा का पता बताने हुजूर आए हुजूर आए। अल्लाह ताला की अल्लाह सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बाबरकत बारगाह में हदियाए नात का नजराना अकीदत अर्ज करने के बाद नहायत ही इज्जत व वक़ार के लायक जुमला सामीन व हाजिरीन बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत रौनक अंजुमन पैकर शफ़क़त व महब्बत उसाजी गिरामी क़द्र मुकर्रमी व मोहतरमी उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल मुस्तफ़ा साहेब फरीदी चिश्ती दामज़िल्लुहु आपने अपनी मौजूदगी में जिस मोहब्बतों के इजहार के साथ लबकुशाई का हुक्म दिया यकीनन ये एजाज़ भी है इम्तिहान भी है। आपके साथ बड़े खूबसूरत मोहब्बत फरमा शख्सियत जनाब कारी सैफुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा है। दीगर आप अहबाब ये महफिल पाक हुजूर के ज़िक्र की सरकार की शान की हुजूर के मीलाद की रबीउल अव्वल शरीफ जब से शुरू हुआ सबसे पहले मोड़ एमनाबाद में से अदनान भाई ने मुझे फ़ोन किया हमारे जो प्रोग्राम है हमारी जो महफिल है उसमें आपने टाइम ज़रूर देना है। तो सबसे पहले महीना शुरू होने से भी पहले शायद इन्होंने टाइम लिया होगा। तो आज माशाल्लाह आप अहबाब के खूबसूरत चेहरे जेड़े हले होर खूबसूरत होने ने हले है को घट कम जरा जी रौनक आनी है इंशाल्लाह क्योंकि ये तो मुसलमा हकीकत है ना सोने का ना होवे ते गुलाम दा चेहरा खुश ना होवे ये तो होना ही होना है इंशाल्लाह। अजीज़ाने गिरामी कदर मैं आप अहबाब के सामने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। आप लोग भी इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि रोज़ महफिल के सिलसिला में ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तलिफ जगहों पे हाज़िरी का सिलसिला होता है। तो उस लिहाज से कुछ थकन का सिलसिला भी होता है, गले के मामलात भी होते हैं, लेकिन अगर सामने कोई बोलने वाला मिल जाए ना इंज दी तकरीर भी होनी चाहिए। अगर बोलने वाला कोई हो तो वो ये ढारस बंधा देता है कि जे मैं बोल सकना तो फिर तुसी भी बोल सकते हो। इंज होनी चाहिए तकरीर। अल्लाह तानु सलामत रखे। सामीने गिरामी कदर मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक सूरत की आगाज से 2 आयात बयान की
2 आयत पढ़ने का एजाज मुझे हुआ, वो आयतें जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का बड़ा खूबसूरत इज़हार फरमाया है। उस आयत को सुनकर फिर मैं अपने मजमून की तरफ बढ़ता हूँ। मजमून सुनेंगे तो सीने में ठंडक आएगी। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, चाश्त के वक्त की कसम है कि जब दिन उजला हुआ हो, निखरा हुआ हो, हर चीज वाजे हो, रोशनी फैली हुई हो, उजाला हुआ हुआ हो, नूर छाया हुआ हो, उस वक्त की कसम है। वल्लैली इज़ा सजा, और मुझे रात की भी कसम है जब वो छा चुकी हो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं इससे रब कहना ये चाहता है मुझे दिन की तरह रोशन रोशन चेहरा मुस्तफा की कसम है और रात की तरह काली काली जुल्फे मुस्तफा की कसम है। चेहरा मुस्तफा की कसम है, जुल्फे मुस्तफा की कसम। महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम है, तेरी जुल्फों की कसम है। जब हुजूर को अल्लाह ने इस मुकाम से नवाजा तो फिर मेरा मजमून बीच से ये निकला, बेमिसल मुस्तफा बेमिसाल मुस्तफा। फिर कह लो जरा, बेमिसल मुस्तफा बेमिसाल मुस्तफा। हुजूर की अजमतें, मेरे नबी की शानें, हुस्ने मुस्तफा और हुस्ने मुस्तफा के जो असीर हुए, जिन्होंने ये शरबत नोश किया, कुछ बातें मिला जुला कर अपनी बसात के मुताबिक आप अहबाब के सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हजरात, ये आइमा इकराम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, उस दावे पर फिर दलाइल हुजूर ने दिए, मोजिजात दिखाए। अब बात मैं करने लगा हूं, अगर समझ आ जाए तो। कहते हैं जो हुजूर ने कमाल दिखाए ना, जो अल्लाह ने हुजूर को मोजिजात दिए, उन मोजिजात में से एक भी मोजिजा अगर हुजूर के पास ना होता, मेरे नबी को अपनी नबूवत के इजहार के लिए जो दलील काफी थी वो सिर्फ चेहरा मुस्तफा भी काफी था। कोई मौजूदा ना होता, चेहरा मुस्तफा ही ऐसे कमाल वाला था कि उस चेहरे में ही रब ने ये कमाल पिरो दिया कि बड़े बड़े मोजिजात जो हैं, जो काम करते हैं, वो सरकार का चेहरा ही काम कर जाता है। अब ये बात छोटी ना समझे, मैं अर्ज करूं, कह रहे हैं कोई भी कमाल, कोई भी मौजिजा ना होता तो चेहरा मुस्तफा ही काफी था। यानी चांद को भी ना तोड़ते, सूरज को भी ना मोड़ते, दरख्तों को भी ना बुलाते, पत्थरों को भी ना बुलवाते, कंकरियों से कलमे भी ना पढ़वाते, टूटी हुई टांगे भी ना जोड़ते, निकली हुई आंखें भी ना मोड़ते, आसमान पे भी ना जाते, समेत जोड़ों के अर्श पे भी ना जाते। इन सारे कमालात से जो बड़ा कमाल था वो मेरे मुस्तफा का चेहरा था, मुस्तफा का चेहरा था, मुस्तफा का चेहरा था। वो चेहरा है मुस्तफा जिसके बारे में फरमाया बद्दुहा, महबूब इस चेहरे की कसम है मुझे, इस चेहरे की कसम है मुझे। उस चेहरे की बात है जिस चेहरे को देखने वाला अगर यहां से साफ हो, इत्थे गंद भरिया होवे तो फिर ते कुछ भी नहीं ना, यहां से कोई साफ हो तो फिर वो निकले ना, तो चेहरा मुस्तफा में कमाल क्या है। अजीजा ने गिरामी कदर में गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आते हैं मदीना तैयबा में। मदीना में सरकार तशरीफ लाते हैं तो हालात ये होते हैं, मदीने में रहने वाले जो यहूदी हैं, जिनको अपने इल्म पे बड़ा मान था, अपने शर्फ पे बड़ा मान था, अपने नसब पे बड़ा मान था, वो समझते थे कि नबियों की औलाद हैं हम, पैगंबरों की औलाद हैं हम, हमारे पास तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लिहाजा हमें न किसी नबी की जरूरत है न किसी किताब की जरूरत है। ये तसव्वुर लेकर जब उन्होंने देखा हुजूर आ गए हैं मदीने में, अब इज्जत लोग करते हैं मुस्तफा की, मोहब्बतें करते हैं हुजूर के साथ, इश्क करते हैं मुस्तफा के साथ, मान देते हैं मुस्तफा को, मर्तबा देते हैं मुस्तफा को, अकीदत रखते हैं मुस्तफा के साथ। सारे यहूदी इकट्ठे होकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के पास आ गए। उन्हें आकर कहते हैं तुझे
किताब का इल्म दिया गया है, तू बड़ा जानने वाला है, बड़ा समझदार बंदा है, तेरे पास इल्म भी है, तेरे पास अकल भी है, लिहाजा तू अपनी इल्म को, अपनी अकल को इस्तेमाल करता हुआ कुछ सवाल तैयार कर, मुनाजरे की मेहनत कर, कोशिश कर, तैयारी कर, फिर जा मोहम्मद अरबी के दरबार में जाकर उस आने वाले से मुनाजरा कर, उसको अपने इल्म के साथ मात दे दे, उसको अपने इल्म से शिकस्त दे दे, उसको अपने इल्म से हरा दे। जब वो हार जाएगा फिर हम सारे इकट्ठे होकर उसे मदीने से माज़अल्लाह बाहर कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को कहने लगे, तुझे माल चाहिए तो हम देंगे, ओहदा चाहिए तो हम देंगे, नस्ब चाहिए तो हम देंगे, मालो मता चाहिए तो हम देंगे, जो तेरी डिमांड है पूरी हम करेंगे, जो आरजू रखता है पूरी हम करेंगे, जो तेरी तमन्ना है काम हम करेंगे, सिक्योरिटी हम देंगे, तुझे ताकत हम देंगे, तेरा काम ये है, तूने अपने इल्म के साथ ये काम कर गुजरना है। अब्दुल्ला बिन सलाम, हजरत तवज्जो मेरी तरफ, अब्दुल्ला बिन सलाम रात होती है, किताबें खोल लेते हैं, सवालात तैयार करने का सिलसिला जारी होता है, इधर दिन चढ़ता है ना, अब्दुल्ला बिन सलाम के दिल में ख्याल आता है कि यार मैं सारा कुछ तो कर रहा हूं, वो जिससे मैंने मुनाजरा लड़ना है उसे देख के तो आऊं, मैं उसको देख कर तो आऊं जिसके साथ मेरा मुकाबला है, वो है कैसा, वो दिखता कैसा है, उसके इल्म का मियार क्या है, उसके मर्तबा और मुकाम का हाल क्या है, उसका हुस्न जमाल क्या है, उसमें कमाल क्या है। जिंदा वो ये सोच में थे कि मैं देखूं तो सही, कहीं बिन देखे किसी के साथ लड़ाई का सिलसिला न बनाए बैठा रहूं। जब ये सोच दिल में आई, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम चलते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जानिब रुख करते हैं। हजरात तवज्जो मेरी तरफ, मेरे नबी पाक मदीना तैयबा में मस्जिद में जलवा फरमा है, सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द जमा है, ताजदार सदाकत भी वही है, ताजदार अदालत भी वही है, शाहसवार मैदान शराफत भी वही है, शुजाअत का सिकंदर, गुज़नफर सखावत हजरत अली उल मुर्तदा भी वहां है। मंजर नामा ये है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम दरवाजे के करीब आते हैं, चोरी चोरी से मुस्तफा का रुखे ज़ैबा देखते हैं। जब बदुहा के चेहरे पे नजर पड़ती है, बल्लैल की जुल्फे नजर आती हैं, हामीम के कुंडल नजर आते हैं, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों पे नजर टिकती है। अब्दुल्ला बिन सलाम बेसाख्ती के आलम में आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वहां पहुंच गए हैं जब जहां मुस्तफा बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम दोजानो होकर बैठते हैं, कदमों में मुस्तफा के हाथ रख के अब्दुल्ला बिन सलाम जो मुनाजरा करना चाहता था, पहली बात ये करता है, मदीने वाले मुझे कलमा पढ़ा दे। अब मंजर ये है, वो मुनाजिर जो इस आस पे था कि मैंने लड़ना है, वो मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा, हुजूर के कदमों पे हाथ रख के कहते, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे। सरकार फरमाते हैं मुनाजरा नहीं करना, सोने जिन्ना वेखिया नहीं होते करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया होते बोलते नहीं, होते बस आंदे ने कोई मिसल नहीं डोलन दी। अजीजा ने गिरामी कदर मेरे पाक ते लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी बारगाहे अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी दे नाल मुनाजरे दी तैयारी करदे हुजूर दे कोल आ गए, कलमा पढ़ लिया, मेरे नबी दे गुलाम बन गए ने। इधर नबी दे सहाबा ने जदों ए मंजर वेखे आए, यहूदियां दा सब तो वड्डा आलम मेरे नबी दी गुलामी विच आ गए आए। मेरे नबी दे गुलाम गलियां गलियां विच निकल गए ने ते निकल के ऐलान पे करदे ने, तुहाडा बंदा साडा हो गया है। जिदे ते तुसी तकिया करके बैठे सो, जिदे ते मान करके बैठे सो, ओ ते साडे नाल रल गया है। ओ ही गल्लां पिया करदा है जड़ियां गल्लां अबू बकर सिद्दीक करदा है, जड़ियां गल्लां हजरत फारूक आजम करदे ने। यहूदी सारे इकट्ठे होके हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम दे कोल आ गए। अब्दुल्ला बिन सलाम नूं आखन लगे, असां गल्लां केड़ियां सुनियां ने, ए की पे सुनने आ, तू कीता की है, बंदा तू साडा है, जो तू चाहंदा असीं तैनूं देंदे, लेकिन ए बड़ा अजीब काम कर आए, तू जाके सवाल कीता है, फरमाया नहीं कीता, दलील मंगी, आखिया नहीं मंगी, फिर तेनू होया की है? फरमान लगे मैं जदों जाके चेहरा तकिया है,
जदों मैं जाके चेहरा तकिया है उस सोने नबी दे करीब पहुंचिया उदों जदों मैं मुंह तक ले आए मेरे अंदरों आवाज उठी है इन्नल वजहा लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब एडा सोना चेहरा झूठे दा नहीं हो सकता ए आप भी सच्चा है एदा पैगाम भी सच्चा है सच्चा है अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते ने मैं ते वेख के आया मदीने वाला सोना ही बड़ा है वो शाना वाले दा हुसन ही बड़ा है एडा चमक वाला चेहरा एडा हुसन वाला कोई झूठा नहीं हो सकता ओ अल्लाह दा सच्चा रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सारे ने जनाब आप को बाइकाट कर लिया आप को नाता तोड़ लिया लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी दी बारगाह विच आ गए ने सारा मंजरनामा हुजूर दी बारगाह विच अर्ज पे कर देने मेरे पाक ते लजपाल नबी आप फरमाने ने अब्दुल्ला हुन इरादा किया मेरा विजदान आता है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी के सामने अर्ज करते होने ने या मुस्तफा खैरुल वरा पढ़ना सारे ने या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं गवा तेरे जिया सोना तेरे जिया कोई नहीं बेमिसल मुस्तफा बेमिसाल मुस्तफा बेमिसाल मुस्तफा चेहरा मुस्तफा में रब ने ये कमाल रखा है कि देखने वाले जब हुजूर का चेहरा देख लेते हैं चेहरा मुस्तफा जब देख लिया जाता है अच्छा अब चेहरा मुस्तफा का कमाल पिछली उम्र में ये हाल है हुजूर 53 साल मक्का में गुजार कर फिर मदीना तैयबा आए थे वहां चेहरा मुस्तफा देखने वाले का हाल ये है वो अपने इल्म अपनी किताबें अपना मान दान सारा साइड पे रख के कहता है सोनिया मैं भी तेरा गुलाम ही हूं अब आप समझदार लोग हैं बुढ़ापे में जो हुस्न होता है वो बचपन के हुस्न के मुकाबले में कम होता है जवान होंदा जांदा ना बंदा ते लोकी आंदे ने छोटा होंदा बहुता सोना सी जी बचपन में हुस्न की जो मासूमियत होती है ना उसका अलग सिलसिला होता है जिस नबी के बुढ़ापे के हुस्न का ये हाल है उसके बचपन के हुस्न का हाल क्या होगा और वो ऐसा हाल है बचपन दा हुस्न मेरे नबी दा मेरे सईदी आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रजा मेरे नबी दे बचपन दे हुस्न दी गल करदे आ फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह बचपने की खबर उच्ची सुभान अल्लाह कह लो ना सुभान अल्लाह कह लो ना अल्लाह बचपने की खबर उस खुदा भाती सूरज बेला मुस्तफा जाने रहमत अजीजाने गिरामी कदर हो मेरे नबी दा बचपन दा हुस्न है एडा आला ते शान वाला हुस्न है एडा निराला ते अजमता वाला हुस्न है जेड़े हुस्न नु जदों रब ने इस कायनात दे अंदर जलवा फरमा कीता है जिब्रील अमीन अल्लाह दी बारगाह विचों इज़न लेके इस कायनात दे वल आ रहे ने जन्नतां नु सजा के आ रहे ने दोज़खां दे दरवाजे बंद करके आ रहे ने 70,000 नूरी फरिश्ता नाल लेके आ रहे ने हूरां ने जन्नत भी नाल आ रही ने गिलमान ने जन्नत भी नाल आ रहे ने जिब्रील अमीन अल्लाह दी बारगाह विचों ज़मीन उत्ते आ रहा है हजरत सैयदा आमीना पाक दे बेड़े दे अंदर जिब्रील अमीन आ चुके ने फरिश्ते कतार बना के खड़े ने हजरत अम्मा हव्वा भी आईया हुई ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा भी आईया हुई ने हजरत जनाबे सारा भी आईया हुई ने
हजरत आसिया भी आईया हुई ने, हजरत हाजरा भी आईया हुई ने। अजीजा ने गिरामी कदर मेरे पाक ते लजपाल नबी दा मिलाद आसमान दे तारियां दी रोशनियां वधिया हुई ने, हर पासे उजाले ने, हर पासे नूर है। अल्लाह इज़न पिया देंदा है फरिश्तियों आज ये सिलसिला बना के रखियो, हर एक नू पुत्र ही अता करना है। ते जितने भी आखिरी वेले दे करीब ने किसी दी रूह कब्ज नहीं करनी, किसी दे घर दे अंदर फोतकी ना होवे। अल्लाह सोने एक करना की चाहना है, फरमाया मेरा हुसन वाला यार आ रहा है, मैनू दुनिया रोंदी नहीं चाहिए, हर कोई हसदा नजर आना चाहिए है। सारे पासे खुशियां होवन, उजाले होवन, हजरात मशरिक और मगरिब दे परिंदे एक दूसरे नु मुबारकबादा पे देने ने। जमीन उत्ते रहने वाला हर छुपाया खुशियां पे मनांदा है। समुद्रां दियां तहमां दे अंदर मछलियां राजी होके एक दूसरे नु मुबारकबादा पिया देनियां ने। हर पासे रोशनी है, हर पासे रौनकां ने, हर पासे उजाले ने। जिदों सारियां ए शानां ते रौनकां तकियां ने, इत्थों आवाज उठी हर पासे इयो ही शोर है, सब तो उच्ची शान वाला आ गया। खुश हो के बंदा मिलाद मुस्तफा दा, सब तो ऊंची शान वाला। आवाज नहीं आती, हाथ उठा के दस लवो, मैं भी पढ़ना पिया। सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला। अजीजा ने गिरामी कदर मेरा नबी ये शाना ते अजमता लेके इस कायनात के अंदर जलवा फरमाया है। मंजर है वे मेरे नबी करीम चंद दिना दी उम्र है। अजीजा ने गिरामी कदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम चंद दिना दी उम्र है। हुसन देखो मेरे मुस्तफा दा, चेहरा मेरे नबियां दे इमाम दा, नबियां दे सुल्तान दा रुख अनवर 14वीं दे चंद वांगो चमका पिया मारदा है। हजरत हलीमा सादिया बच्चे दी तलाश दे अंदर चलदियां चलदियां मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर आ गईयां ने। मंजरे वे जो मैनू कहा गया मैं वही अर्ज कर रहा। हजरत सैयदा हलीमा सादिया मक्का पाक दे अंदर सफर पिया कर दिया ने, मक्के वल पिया दिया ने। सिलसिलाए वे मक्के दे अंदर आके सारियां दाइयां बच्चे जमा करके ले जा चुकियां ने। हलीमा सादिया मक्का शहर दे अंदर बढ़ दिया ने। हुण मंजरे बने आए, बनी दर दर दी ओ सवाली है, ओदी चोली फेर भी खाली है, उन्हें हर बुआ खड़काया है, उन्होंने खैर किसे ना पाया है। ओ सारे ओ पासियों रह गई है, फिर सरकार दे बूए बह गई है, बूए बह गई है। जिदों सारे ओ पासियों रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है। रहमत दा झूला झुलिया है, सरकार दा बुआ खुलिया है। हुण ओ बुआ जुड़िया है, जिथों खाली ना कोई मुड़िया है। रहमत दा झूला झुलिया है, सरकार दा बुआ खुलिया है। हुसन वेख मेरे मुस्तफा दा, एक लौंडी बाहर आई है, दाई वल छाती पाई है, ओनू बाहों फड़ उठाया है, नाले मुंहों फरमाया है आ तेनू नाल लिजावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है, साडे वेड़े ओ हजरत हलीमा सादिया हुजूर की बारगाह में जाती। हलीमा सादिया फरमादिया ने मैं सोने दा चेहरा चकिया, गिलाफ है मेरे नबी दे चेहरे मुबारक उत्ते। हलीमा फरमादिया ने हुजूर आराम पे कर देने, मैं चेहरे मुबारक तो कपड़ा हटाया है, सोने वाल मैं जदों वेख्या है
फरमांदे ने कन्ना विच आवाज पै रही है, हलीमा बच्चा यतीम है, मैं चेहरा तक के आनी हाँ खैर चेहरा तकदियां पईयां ने। अगर तवज्जो होवे ज़ौक होवे ते गल कर लगा। चेहरा पईयां तकदियां ने हुजूर दा, सिर तो लैके पैरां तक सरकार नूं वेंदियां ने। वारिस शाह बोल उठिया, उन्हें आख्या हलीमा वेख के पईयां दियां ने होंठ सुर्ख याकूत जूं लाल चमकण होंठ सुर्ख याकूत जूं लाल चमकण ठीक मैं आना उत्ते फिर इत्थे लाया जी। होंठ सुर्ख याकूत जूं लाल चमकण थोड़ी सुर्ख बलायती सार विचों दंद चंबे दी कली के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों होठ सुर्ख याकूत जो लाल चमकण थोड़ी सुर्ख बलायती सार विचों दंद चंबे दी कली के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों वारिस शाह जे नैना दादा लगे हो बच्चे कोई ना जुए दी हार विचों वारिस शाह जे नैना दादा लगे क्योंकि कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर कुछ नैना पाइया हट्टियां नैन नैना दे सोते कर दे ते नैन भरेंदे चट्टियां नैन नैना नू ओ जख्मी कर दे ते नैन करेंदे पट्टियां गुलाम फरीदा जिनैन लड़ जावने असा होर की करनिया खटिया सामीन गिरामी कदर ये हुस्न है मुस्तफ़ा का जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। मैं जिस के साथ आप लोगों को गुफ्तगू हुजूर की अर्ज कर रहा हूँ वो सारे का सारा आज मजमून का उन्वान ही सिर्फ मेरा है, गल्लां सारियां इन्हां दियां जे कोई आंदा है सुनाया जे कोई आंदा है सुनाया जे कोई आंदा है सुनाया जे थोड़ा थोड़ा सारा कुछ ही सुना लवांगे। थोड़ा थोड़ा ते आख्या जे कि सारे ते आख्या जे माशाअल्लाह। हुस्ने मुस्तफ़ा मेरे नबी का प्यारा जलवा मुखड़ा मक्कातुल मुकर्रमा है। चेहरा मुस्तफ़ा अपनी रौनकें बांटता जाता है और ये याद रखें चेहरा मुस्तफ़ा जो है ना वो हकीकतन नजर नहीं आ रहा। असल में जो चेहरा मुस्तफ़ा की रंगीनियां ताबनाकियां हैं वो नजर नहीं आ रही, ये तो पर्दों में रुखे मुस्तफ़ा नजर आ रहा है। हाँ हाँ खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे जहां में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा। की अजमत और शान है पर्दे में है। अगर कोई हकीकत का मुतलाशी हो तो उसको हुजूर फरमाते हैं मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। वो रुखे मुस्तफ़ा मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों में जब अपना नूर बांटता जाता है खैरात देता जाता है उस नूर की किरण चलती चलती एक हबशा के रहने वाले काले रंग के गुलाम पे पड़ जाती है। एक गुलाम पे पड़ती है। कारी साहब ने कहा था हजरत बिलाल की बात करना
ते तुसा सुभान अल्लाह कहनी है ते ता होनी गल। हजरत बिलाल पे जब रुखे मुस्तफ़ा की वो कर्म पड़ती है, वो लाट पड़ती है, हजरत बिलाल फरमाते हैं मंजर ये बनता है, जुबान पे कलमा आता है मुस्तफ़ा का। ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक आके मशवरा देते हैं, बिलाल इस बात को अभी जाहिर नहीं करना, इसको छुपा के रखना है, यहाँ पे इसको छुपा के रखना है, बात नहीं करनी अभी। हजरत बिलाल कहते हैं अच्छा जी ठीक है नहीं कर दे, लेकिन इत्थे गल होवे, इश्क़ मुस्तफ़ा हो सीने में मौजज़न, और फिर बंदा कहे जी मैं महफिल नहीं करता, मैं जुलूस नहीं निकालता, मैं मिलाद की महफिल में नहीं जाता, मैं रोशनियां नहीं करता, मैं खुशियां नहीं मनाता, लेकिन मैं खुश हूं, ये नहीं माना जाता। जब खुशी होती है मियां साहब फरमाते जो को किसी का दिल भर होवे वो फिर गल भी उसे दी करदा, वो चुप करके अंदर च नहीं वड़ जाता कि नहीं जी आस ये छोड़े, बस सीरत को माने, सीरत के साथ चले, ये करें, वो नहीं भाई। जो को किसी का दिल भर होवे ना ते ओदी जुबान उत्ते फिर जिक्र भी आंदा ही आंदा है। हजरत बिलाल से अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, अबू बकर कहते हैं ए बिलाल अभी हुक्म ये है कि बातें छुपा के रखनी है, अभी कलमा जाहिर नहीं करना, अभी नबी का नाम जाहिर नहीं करना, अभी खुदा की वहदानियत का ऐलान नहीं करना। हजरत बिलाल कहते हैं जी ठीक है, पर कंट्रोल किवें होवे। हजरत बिलाल अपना काम करते जाते ने ते जुबान उत्ते लफ्ज ने अहदुन अहदुन अहदुन, वो बुतां दी इबादत करते ने जाके लोकी, ते हजरत बिलाल कोलों दी लंघ के आंदे ने ओए फिटे मुंह अहदुन, हो इको ही है, तुसी की करी जांदे हो, वो वहदहू ला शरीक है, तुम किस चक्कर में हो। हजरत बिलाल की जुबान पे अहदुन 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 ये बातें जब आने लगी ना, मक्के के काफिर कान लगाने लगे, वो यार की कही जांदा जी। हजरत बिलाल को उमैया के हवाले कर दिया गया, इन्हें समझा कुछ, उन्हें आख्या जी गल वे दो ही ऑप्शन ने, या ना छड़ दे तो या फिर असा कोई नहीं छड़ना। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला नु आप फरमाते हैं जो कर सकते हो कर लो, फिर ये बात तो तय है कि नाम नहीं छूटेगा मुस्तफा का, ये बात तो तय है। अब बनता क्या है, मक्कातुल मुकर्रमा की वही वादी है जहां बिलाल के लिए आसानियां थी, कुछ सहूलतें थी, मारपीट का सिलसिला इतना ज्यादा ना था, रोटी पानी चलता था, काम काज होते थे, लेकिन अब कलमा दिखा दिया, जब नबी की नाम सुना दी, जब हुजूर के तज़किरे कर दिए, नबी के नाम के परचम को बुलंद कर दिया, अब मंजर ये हुआ मक्के के काफिरों ने बिलाल को पकड़ लिया, हाथों पे मीखे ठोक कर जमीन में गाड़ दिया और तपती हुई रेत पर लिटा लिया, भारी पत्थर सीने पे रख दिया, कोड़े मारते हैं, पत्थर मारते हैं, गले में रस्सी डालकर गलियों में घसीटते हैं। पैमाना है छोड़ने का सिर्फ एक, मियार है छोड़ने का सिर्फ एक डिमांड है, बिलाल नबी नबी न किया कर, खुदा खुदा न किया कर, छोड़ दे यार का नाम लेना, छोड़ दे नबी का नाम लेना। अब मैं सुभान अल्लाह देखना चाहता हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं मक्के के बेईमानों सुन लो, तुम मेरे इस जिस्म के मालिक हो, जिस्म के साथ तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन दिल की बात न करना, दिल कल भी मुस्तफा का, दिल आज भी मुस्तफा का, दिल कल भी मुस्तफा का, दिल आज भी मुस्तफा का। असा दिल सोने दे कदमां तो बाहर छड़िया। अजीजा ने गिरामी कदर हजरत बिलाल ये सारियां मारा खा के, तकलीफां उठा के, परेशानियां उठा के, फिर भी नाम मुस्तफा दा लई जाने ने, जिक्र सोने दा करी जाने ने, लोकी समझाण वाले समझाते ने, लेकिन मंजर वे इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, ये नहीं सुनता किसी दियां नसीहतां, ये नहीं सुनता किसी दे मशवरे, लोग समझाण वाले समझा समझा के थक जाते ने, पर इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, नाए काबा ते ना करबला वेखदा,
ले भी सुभान अल्लाह कह लो। हजरत बिलाल ने सारिया परेशानियां सारे दुख सारे दर्द झेलते पे ने, लेकिन कंप्रोमाइज कोई नहीं, समझौता कोई नहीं। हजरात फिर वो वेला भी आया, रुखे मुस्तफा दी खैरात खुली मिलन दा वक्त आ गया। नबियां दे इमाम दी बारगाह विचों इज़न जारी हो गए। अबू बकर सिद्दीक सोने हुक्म होवे, फरमाया मेरे बिलाल नू ले आ, बिलाल नू काफिर मार देने, तू मेरे गुलाम नू लेके आ। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर जांदे ने, सारा माल इकट्ठा करके उमैया दे डेरे ते आ जांदे। मक्के दे बड़े बड़े काफिर बैठे हुए ने। अबू बकर सिद्दीक नू वेख के सारे चुकन्ने हो गए। अबू बकर किधर आया है? ताजदार सदाकत फरमाते ने, मैं नबी दे गुलाम बिलाल नू लैन आया, मैं लैन आया, खरीदन आया। सवाल करने वालिया ने जो अगला सवाल किया, उन्हें आख्या अबू बकर असा दे बेचना कोई नहीं। फरमाया तुसी दुनियादार मालो दौलत दे भुखे हो, तुहाडे सामने जो मालो दौलत रखे तुसा मन जाना। उन्हें आख्या दी कीमत ही बड़ी रख देंगे। फरमाया अबू बकर नू अपना आप भी बेचना पिया, फिर भी बिलाल नू लेके जाना। अगले जवाब देंदे ने, अबू बकर बिलाल दे अंदर ऐसी केड़ी चीज है, इतना ही तू आके एक्साइटेड होके साडे कोलों ये मुतालबा पिया करना है। अबू बकर सिद्दीक अपने इश्क दे नाल जवाब पे देंदे ने, फरमांदे ने तुसी ये पे सोचदे हो। अबू बकर ने पैसे बड़े रख छड्डे ने, अबू बकर ने मुल बड़ा ला दिता है, अबू बकर ने दिरमो दिनार बड़े दे छड्डे ने। फरमाया लोको थानू तिजोरियां विच पिया माल नजर आंदा है, मैनू बिलाल दा इंतजार करदा आमीना दा लाल नजर आंदा है। चेहरा मुस्तफ़ा हजरत सैयदुना बिलाल फरमाते हैं, मुझे अबू बकर लेकर चले। दुख बड़े हैं, दर्द बड़े हैं, तकलीफें बड़ी हैं। सहारा दिया है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, जिस्म जख्मों से चूर है। अबू बकर सहारा देकर हुजूर की बारगाह में लेके जा रहे हैं। अब हजरत बिलाल फरमाते, मैंने मक्के में ये हाल देखा था कि मेरे साथ किसी सरदार का कपड़ा मस हो जाता ना, तो वो मेरे साथ लड़ाई करने लग जाता, तेरी औकात कि तू कपड़ा लगाए हमारे साथ। फरमाते मैं कहीं उस जगह पर बैठ जाता जहां पे सरदार बैठा था या बैठने वाला था, तो फरमाते मेरी कमबख्ती आ जाती। लेकिन फरमाते मैंने मोहब्बत का निराला ही रंग देखा। अबू बकर है, मुझे बाजू का सहारा लेकर जा रहा है, सामने मुस्तफ़ा करीम जलवा फरमा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल को लेकर चौखट के पार हुए, हुजूर उठकर खड़े हो गए। करीम लजपाल नबी उठकर खड़े हुए, हुजूर ने अपने बाजू फैलाए। हजरत बिलाल फरमाते मैं बड़ा जख्मी था, बड़ी दर्द थी, कई दिनों से मैं इस जुल्म और सितम का शिकार था। फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जब हुजूर उठे, फरमाते हुजूर ने बाजू फैलाए। शायर ने कहा ना, वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, किस बात का गम है कि वो पूछ ले हमसे। जब वो पूछ लें तो फिर क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हुजूर की बारगाह में बिलाल हबशी को पेश करते हैं, मेरे नबी उठकर खड़े होते हैं, सरकार बाजू फैलाते हैं, हजरत बिलाल को हुजूर सीने से लगाकर फरमाते हैं मेरा वीर बिलाल आ गया है। हजरत बिलाल फरमाते ने मोहब्बत दा ये ज़ाविया मैं वेखिया ही कदी नहीं सी, सोचिया ही कदी नहीं सी। मक्के दे एडे गिरे हुए मुआशरे दे अंदर इतना भी कोई प्यार कर सकता है, इतनी भी कोई मोहब्बत दे सकता है। हजरत बिलाल फरमाते ने जो मैं चेहरा मुस्तफा दे करीब होया, अखा सोने दे चेहरे ते लाइया हुई ने, सीना मुस्तफा दे सीने दे नाल लगिया है। फरमाते ने मेरे दर्द भी खत्म हो गए, दुख भी खत्म हो गए, तकलीफा भी खत्म हो गई। ऐलान कर दे जाते ने सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा है, जड़ा समझदा है मदीने वाला आसरा है, वो मोहब्बत न लाखे सोना मदीने वाला
दुखिया दयासराए सोने दा नाम सोना हर मर्ज दी दवाए बोलो सोना मदीने वाला दुखिया दया नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले वो अजाना बिच भी नाले ते नमाज़ा बिच भी नाले नामे नबी दा सदका चल जाती हर बलाए आखो सोना मदीने वाला ए मदीने वाला सोना माही आखिरी गल पिया करना मेरा नबी जिदे नाल भी प्यार करदा है जेड़ा भी मेरे नबी दे हुस्न दा जाम पींदा है मदीने वाला रंग चढ़ांदा जांदा है मुश्किलां टालदा जांदा है रहमतां बरसाता जांदा है अजीजा ने गिरामी कदर मेरे पाक दे लजपाल नबी मदीना तैयबा वल हिजरत कर पे भेजांदे ने हुजूर हिजरत करके मदीना तैयबा वल आ रहे ने मंजरे बन गया है मदीना तैयबा दे अंदर मेरे नबी दे गुलाम हुजूर दिया मोहब्बतां ते हुजूर दा प्यार अपने सीने विच वसा के नबियां दे इमाम दा इंतजार पे करदे ने हुजूर दा इंतजार पे करदे ने ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਭਰਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇਬੇ ਆਂਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अल्लाह खुश रखे जी हुजूर आए मदीना तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला लोगों को कि हुजूर आ रहे हैं सहाबा के दिलों पे भी रौनकें आ गई चेहरों पे भी रौनकें आ गई क्यों पता चला हुजूर आ रहे हैं अब मदीना तैयबा है मेरे नबी के गुलाम है वहां पर कुछ वो हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा हुआ है कुछ वो हैं जिन्होंने अभी देखा नहीं है फरूक आजम से मुस्तफ़ा की बातें सुनकर मुसलमान हो चुके हैं हजरत अबू दर से हुजूर की बातें सुनकर मुसलमान हो चुके हैं हजरत साद से मुस्तफ़ा की बातें सुन चुके हैं ये सारे कमाल वो देख चुके हैं कि हुजूर के गुलाम कितनी बातें बता रहे हैं जब ये चेहरे मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो दिल से आवाज निकलती है बेमिसल भी मुस्तफ़ा है बेमिसाल भी बेमिसल भी मुस्तफ़ा है बेमिसाल भी मुस्तफ़ा अब दिलों में ये बात उभरती है हुजूर की बातें ये सुनाते हैं बड़ा लुत्फ आता है बड़ी शान मिलती है बड़ा सुकून होता है कि नबी की बातें हुजूर की अजमतें सरकार के रुखे ज़ेबा की बातें इतना प्यारा चेहरा अगर ये लफ्ज़ों में नक्शा खींच के इतना प्यारा बता रहे हैं तो वो खुद कितना प्यारा होगा अगर ये समझा रहे हैं हमें कि तू अजे मेरा यार नहीं तकिया जिन्हों वेख के चंद शर्मावे अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे ओ रुख थी नकाब हटावे सूरज डरदा लिश्क न मारे जे ओ मथे त्यूड़ी पावे जे ओ रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां तो वध के जावे जे ओ निकले शहर चवन दी सारा गुलशन शीस नवावे जे ओ खोले बल जुल्फां दे राही रा जांदा राह भुल जावे इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच न आवे अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना अगर ये बातें मुस्तफ़ा की करते हैं और हमें बताते हैं हुजूर की शानें बड़ी हैं हुजूर का मर्तबा ही बड़ा है हुजूर का मकाम ही बड़ा है मेरे नबी की शानें ही बड़ी निराली हैं कितनी निराली हैं का इतनी निराली है कि सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी और जाने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी कर्म बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी
या जिंदाबाद। हजरात हुजूर आए हैं मदीना तैयबा में। मदीना तैयबा में हाल ये है, रोज सहाबा जिन्होंने देखा हुआ है वो भी, जिन्होंने नहीं देखा वो भी, मदीने से बाहर निकलते ऊंची जगहों पे चढ़ के मेरे नबी का इंतजार करते हैं, हुजूर के मुंतजिर हो जाते हैं। सुबह से लेकर जब तक सूरज पूरा ऊपर नहीं आता तब तक वहीं खड़े रहते हैं। मक्के से आने वाली सड़क पे नजरें गाड़ के खड़े हैं। वो क्यों खड़े हो? हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। सहाबा खड़े हैं और रोज ये सिलसिला है, जब हुजूर नहीं नजर आते तो फिर पलट आते हैं। अब जब पलटते हैं तो दिलों के हाल अल्लाह ही जानता है क्या। रोज का यही मामूल है, रोज का। एक दिन सहाबा पलट आए हैं, एक यहूदी अपने किसी काम से टीले पे चढ़ा, उसने देखा दूर से कोई आने वाला आ रहा है, जो दरमियान में चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा लिए है, उसके इर्द गिर्द जी जी बिस्मिल्लाह। अब हुजूर तशरीफ लेके आ रहे हैं तो हजरात सिलसिला ये है, उसने जब देखा अंदर चंद चढ़िया हुए तो देसी पैंदा है। हुजूर को जब उसने देखा, पहले देखा हुआ नहीं था उस यहूदी ने, जब सरकार को देखा तो मदीने वाले को आवाज देकर कहने लगा, मदीने वालों किधर जा रहे हो? मुझे लगता है जिसका तुम इंतजार करते हो वही आ रहा है। मदीने वाले ने जो एक गल सुनी है, सारे वापस होए ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु वेखण वास्ते। हजरात सारे सहाबाई किराम हुजूर दे जानिसार वेख के प्यार करन वाले, बिन वेखे प्यार करन वाले सारे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वल दौड़दे पे जांदे ने। मक्के वल्लों आने वाले राह दे उत्ते नजरां ला के खड़े हो गए ने। सनियात दियां वादियां विचों मेरे नबी दा रुख अनवर जदों सामने आया है, मेरे मुस्तफा दा प्यारा ते सोना मुखड़ा तकदे आई मंजर बन गया है। मेरे नबी दे गुलाम कोई मकाना दी छत्तां ते चढ़े होए, बच्चे ते औरतां भी जनाबे वाला कोई दीवाना उत्ते, कोई मकाना दियां छत्तां उत्ते, मर्द हजरात गलियां बाजारां दे अंदर युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सारे खड़े ने मेरे नबी का इंतजार पे कर दे। मैनू हुक्म होया वो भी गल मैं नाल ही करता जावा। मेरे नबी आ रहे ने, सहाबा हुजूर दे मुंतजिर ने। जो मुस्तफा आ गए ने, दफ बजनी शुरू हो गई है, जुबाना ते जुमले ने, तालाल बदनु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ए साडे ते किस्मत दा सितारा चमक गया है, साडे कोल आ गया है जेड़ा 14वीं दे चन नालों सोना है, सोना है। अपनी जुबान च तराने पे गांदे ने, नबी नू पे वेखदे ने, नाले तराने पे पढ़दे ने। असी अपनी जुबान च तर्जमानी करिए तेज बनेगा। सहाबा की तारा बना के खड़े ने। जिदों रुखे मुस्तफा ते नजर पई है, बेमिसल ते बेमिसाल मुस्तफा नू जदों तकिया है, हर बंदा कह उठिया है फलक के नजारो ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों ज़मीं की बहारों, सभी दे बनाओ हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। इन्ना टिल मैं किते नहीं लाया जिन्ना इत्थे ला बैठा, जिन्ना इत्थे ला बैठा। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। हलीमा को पहुंची खबर यामिना की, मेरे घर में आओ हुजूर
अजीजाने गिरामी कदर मेरे पाक दिल लजपाल नबी आप मदीना तैयबा वालाए ने मंजरे बने आए सहाबा खड़े ने गलियां बाजारां दे अंदर मकाना दी छत्तां दे उत्ते कोई ऊंचियां जगह ते चढ़ के हुजूर दा इंतजार पे कर दे कोई दरवाजे खोल के मकान सजा के बिस्तरे बना के रोटियां पका के सारा इंतजाम करके दरवाजे दे बाहर खड़ा हो के अर्जी पिया कर दे कमली वाले आ मेरे घर आ जाओ दूसरा कहंदा सोनिया इधर आ जाओ ये सारे खड़े ने लेकिन चुप नहीं खड़े ये जड़े तुसी नारे पे मारदे हो सारे लोग खड़े ने खामोशी नहीं बल्कि युनादूना या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सहाबाए बयान ने या मोहम्मद या रसूल अल्लाह या मोहम्मद या रसूल अल्लाह हाथ बन के सहाबा मेरे नबी दा इंतजार पे कर देने इख्तिताम ते मैं बिल्कुल आखिरी गल पे करना सहाबा बेमिसल मुस्तफा बेमिसाल मुस्तफा नु तकदे जांदे ने नाले अखां मुस्तफा दे चेहरे ते लाइयां होइयां ने चेहरा मुस्तफा तकदियां आंदे की जांदे ने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अगर मैं तर्जुमानी करा तो सहाबा इंज पे आंदे ने करम की एक नजर हम पर खुदा रा या इंज नहीं आखिरी वेला है मकबूली दियां घड़ियां आउंदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह हो गई सारियां दा बेड़ा पार हो जाना है नबियां दे इमाम नबियां दे सुल्तान दी नजर मंगदियां होया अपनी झोली फैला के तसव्वुर नु गुंबद खजरा दे सामने रख के अर्जी पेश करनी है करम की एक नजर हम पर खुदा राया इंज नहीं करना इख्तिताम अच्छा कर लेना ऐसा हुजूर दा नाम ऊंची लेना करम की एक नजर हम पर खुदा राया रसूल अल्लाह दिन तेरे ख्याला विच गुजरे राती सवाते तेरे ही सुपने ने तेरी याद बिना ऐ महबूबा जो भी सा आया वो हराम आया करम की नजर हम पर खुदा राया रहमत कुल नजर पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीब अब बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह ए सोने कर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा कर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा कर्म की नजर हम पर खुदा या बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत देखण दी बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत देखण दी किते देखण तो पहलो मर न जावा चौखट पे आ गया हूँ सरकार आज सुन लो मेरी दुख भरी कहानी मेरा दुख भरा फसाना कर्म की नजर गम पर खुदा राया ए तन मेरा तंगी होवे ते मैं जुल्फ
हथ माही दीवावा पोश मेरे दी बन जाए जुती ते मैं यार दे पैरी आवा जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले पावा गुलाम फरीदा किते मिल पवे सोना गुलाम फरीदा किते मिल पवे सोना गुलाम फरीदा किते मिल पवे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा ते आखा करवेगी एक नजर हम पर खुदा राया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जे सोना मेरे बेड़े आवे ते मैं बारी हो जावा सिर नजराना देवा तेनू अखा पैरा हेठ बिछावा ते अर्जी करा कदी बिच खाब दे होवे नजारा या मैं रो रो के चिट्ठियां हजारां ने पाया या रसूल रो रो के चिट्ठियां हजारां में पाया तेरे देश वल्लों कोई खबरा न आया कदों आवेगी तेरी सोनी सवारी कदी बिच खाब दे होवे नजारा या रसूल अल्लाह बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दे दरदा मैं कर कर बेखिया लखा दवाया रसूल अल्लाह मैं कर कर बेखिया लखा दवाया रसूल अल्लाह सुनो जे मेरे दुखड़े दे सुनावा या रसूल अल्लाह जे आखो जे मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना किते वेखण तो पहलो मर न जावा या